नमस्कार, एजुकेशन इंडिया पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। अभी हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं पीटेट 2024 के ऑनलाइन फॉर्म के बारे में। आपको इस वीडियो में बताएंगे कि किस प्रकार से आपको पीटीईटी, बीए बीएड, बीएससी बीएड या फिर 2 ईयर बीएड का किस प्रकार से ऑनलाइन फॉर्म भरना है। आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप दिखाई जाएगी, इसीलिए आप इस वीडियो को ध्यान से पूरा जरूर देखिएगा। वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लाइक और शेयर अवश्य करिएगा और साथ ही ऐसे ही वीडियोज और ऐसी ही जानकारियां सबसे पहले प्राप्त करने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। अब आइए वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि किस प्रकार से आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है। तो आपको बता दें, फॉर्म भरने के लिए आपको पीटेट 2024 की ऑफिशियल वेबसाइट ptetVMOU2024.com पर आ जाना है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, तो वहां से भी आप डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करके इस वेबसाइट पर आ सकते हैं। इस वेबसाइट पर आने के बाद यहां पर आपको दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे, क्लिक हियर फॉर बीए बीएड, बीएससी बीएड फॉर ईयर कोर्स और क्लिक हियर फॉर बीएड 2 ईयर कोर्स। आपको जिस किसी के लिए आवेदन करना है उस बटन पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार से एक पेज ओपन होगा। यहां पर आपको फिल एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करना है। फिल एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करने के बाद आपको ओके पर क्लिक करना है। उसके बाद कुछ देर के लिए लोडिंग लेगा और आपके सामने एक नया पेज कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। यहां पर ये एप्लीकेशन फॉर्म का एक पेज ओपन होगा, तो सबसे पहले आपको यहां पर अपना नाम फिल करना है। यहां पर यह नाम जो फिल करना है वो आपको ध्यान रखना है कि 10वीं की मार्कशीट के अनुसार ही फिल करना है। उसके बाद यहां पर आपको पिता का नाम और यहां पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ को फिल करना है। पेमेंट ऑप्शन के अंदर एक ही ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, उसे आपको सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद यहां पर आपको मोबाइल नंबर फिल कर देना है। उसके बाद यहां पर अगर आपने 3 ईयर पॉलिटेक्निक डिप्लोमा करके रखा हो तो यस करेंगे, अन्यथा यहां पर आप नो कर देंगे। उसके बाद आपको बताना है कि 12th में आपकी कौन सी स्ट्रीम थी। यहां पर आपको बताना है सब्जेक्ट इन क्लास 12, तो यहां से आपको जो है सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेने हैं। उसके बाद यहां पर आपको बताना है कि आप बीए बीएड करना चाहते हैं या फिर बीएससी बीएड, तो यस और नो में आपको यहां पर जवाब दे देना है। तो आप क्या करेंगे, यस और नो में आप जवाब दे देंगे। उसके बाद यहां पर आपको फीस देखने को मिल जाएगी। उसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब आपके सामने कुछ इस प्रकार से एक पेज ओपन होगा। यहां पर सबसे पहले आपको अपने माता का नाम यहां पर फिल करना है। मदर्स नेम में यहां पर आप माता का नाम फिल कर देंगे। उसके बाद आपने जो मोबाइल नंबर दिए थे उस पर एक ओटीपी आ गया होगा, उस ओटीपी को आपको यहां पर फिल करना है। ओटीपी को यहां पर आप क्या करेंगे, ओटीपी को यहां पर आप फिल कर देंगे। जो भी ओटीपी आपके मोबाइल नंबर पर आया है उस ओटीपी को यहां पर आप फिल करेंगे। उसके बाद यहां पर आपको अपना फोटो अपलोड करना होगा। फोटो की जो मैक्सिमम साइज है वो 100 KB तक रह सकती है। ऐसे में आपको चूज फाइल पर क्लिक करना है और अपने फोटो को अपलोड कर देना है। कुछ इसी प्रकार से आपको यहां पर अपना सिग्नेचर अपलोड करना है, जो कि ब्लू या फिर ब्लैक पेन से होना चाहिए, जिसकी साइज मैक्सिमम 50 KB तक हो सकती है। ये जेपीजी फॉर्मेट में होनी चाहिए। यहां पर आपको चूज फाइल पर क्लिक करके अपलोड कर देना है। और यहां पर आपको लेफ्ट हैंड थंब का इंप्रेशन, जो कि आप किसी भी एक स्टाम्प पैड का प्रयोग करेंगे और एक पेज पर अपना जो थंब का इंप्रेशन है, लेफ्ट हैंड के थंब का जो इंप्रेशन है उसे बनाएंगे और उसे यहां पर आप चूज फाइल पर क्लिक करके अपलोड करेंगे। इन सभी को अपलोड करने के बाद आपको क्या करना है, आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अब आपके सामने कुछ इस प्रकार से एक पेज आएगा। अगर यहां पर आप डॉक्यूमेंट चेंज करना चाहते हैं, यानी कि फोटो, साइन या फिर जो अंगूठे का निशान है उसे बदलना चाहते हैं, तो यहां पर अपलोड और चेंज फोटो और सिग्नेचर पर क्लिक करके कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद यहां पर आपको नीचे आ जाना है। जैसे ही दोस्तों यहां पर आप थोड़ा सा नीचे की ओर आएंगे तो देख पाएंगे एग्जामिनेशन डिस्ट्रिक्ट 1। आपको जो एग्जामिनेशन सेंटर है वो कहां पर चाहिए यहां पर आपको बताना होगा। तो यहां पर आपको कई सारे जो है एग्जामिनेशन के लिए देखने को मिल जाएंगे जगह, जो कि डिस्ट्रिक्ट है, और उन्हें आपको सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद दूसरा भी यहां पर सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद यहां पर आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। जेंडर यहां से आप सेलेक्ट कर लेंगे। जेंडर को सेलेक्ट करने के बाद आपको मैरिटल स्टेटस बताना है कि आप मैरिड है या फिर अनमैरिड है। अगर मैरिड है तो ऐसे में आपको यहाँ पर हस्बैंड का नाम लिखना पड़ेगा फीमेल के केस में, और अगर आप अनमैरिड है तो यहाँ पर आपको कुछ भी फिल करना नहीं, और मेल के केस में यहाँ पर वैसे भी कुछ फिल नहीं करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको स्टेट ऑफ बोनाफाइड, यानी कि आप कहाँ के मूल निवासी है वो बताना है। उसके बाद यहाँ पर आपको जिला बता देना है कि आप कहाँ के मूल निवासी है, तो जिला यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। जिस किसी कैटेगरी से आप आते हैं उसे आप सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपको बताना है क्या आप निम्नलिखित क्षेत्र से संबंधित है,
तो यहाँ पर आपको बताना है निम्नलिखित क्षेत्र से संबंधित है। ऐसे में आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको जो है कुछ भी फिल करने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि अगर आप जो है एसटी कैंडिडेट होंगे तभी आपको यहाँ पर फिल करना होगा। अगर आप माइनॉरिटी के अंदर आते हैं तो यस करेंगे, नहीं तो यहाँ पर आप नो कर देंगे। ऊपर हमने पहले अनमेरिड सेलेक्ट कर लिया था, ऐसे में ये सारे के सारे ऑप्शन आपके लिए ओपन नहीं रहेंगे। अगर आप मेरिट सेलेक्ट करेंगे तो आपके लिए ये ऑप्शन ओपन रहेंगे। उसके बाद अगर आप जो है डिफेंस पर्सनल वार्ड है तो यहाँ पर यस करेंगे, नहीं तो यहाँ पर आप नो ही रहने देंगे। अगर आप फिजिकल हैंडीकैप्ड है यानी कि पीएच कैटेगरी के अंदर आते हैं और कम से कम 40% दिव्यांगता है तो ऐसे में यस करेंगे, नहीं तो यहाँ पर आप नो करेंगे। और उसके बाद यहाँ पर आकर आप यस करेंगे तो यहाँ पर आपको टाइप ऑफ हैंडीकैप्डनेस बतानी पड़ेगी, यानी कि विकलांगता किस प्रकार की है। उसके बाद हम आ जाते हैं परमानेंट एड्रेस के सेक्शन में। तो परमानेंट एड्रेस यानी कि जो स्थायी पता है सबसे पहले उसे हमें फिल करना है, जिसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपना एड्रेस फिल करेंगे। एड्रेस के अंदर यहाँ पर आपको जो लाइन 1 है वो इंपोर्टेंट देखने को मिलेगी, लाइन 2 इंपोर्टेंट नहीं है। तो आप लाइन 1 के अंदर अगर पूरा एड्रेस आ रहा है तो आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप अपना एड्रेस लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर आप पोस्ट ऑफिस या डाकघर में क्या करेंगे, तो यहाँ पर आप बताएंगे कि आपका जो पोस्ट ऑफिस है वो कहाँ पर है, तो उसे भी आप लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर आप क्या करेंगे, राज्य का चयन करेंगे। यहाँ पर आप डिस्ट्रिक्ट का चयन कर लेंगे, जो भी यहाँ पर आपका डिस्ट्रिक्ट है उसे आपको यहाँ पर चयन कर लेना है। और उसके बाद आपको पिन कोड नंबर फिल कर देना है। कुछ इसी प्रकार से आपको कोरेस्पोंडेंस एड्रेस भी यहाँ पर फिल कर देना है। कोरेस्पोंडेंस एड्रेस को फिल करने के बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी फिल करनी है। ईमेल आईडी को यहाँ पर आप ध्यान से फिल करेंगे, हालांकि आवश्यकता नहीं है, तो आप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, और अगर आप नहीं देना चाहते हैं तो यहाँ पर जरूरी नहीं है। उसके बाद आपको यहाँ सबसे नीचे की ओर आ जाना है। अब यहाँ पर आपको कोर्स सिलेक्शन एंड फी डिटेल्स का पेज देखने को मिलेगा, जो कि हमने पहले ही फिल कर दिया था। तो ऐसे में यहाँ पर आपको कुछ भी फिल नहीं करना है। उसके बाद सीनियर सेकेंडरी एग्जाम की डिटेल्स फिल करनी है कि आप परस्यू कर रहे हैं या फिर पास है। अगर आपने पिछले साल पास कर लिए तो यहाँ पास लिख देंगे, और अगर इस साल आप दे रहे हैं तो आप यहाँ परस्यूइंग सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पर आप पास और परस्यूइंग में से सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपको यहाँ सबसे पहले 10th की डिटेल्स फिल करनी है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले अपनी 10th का जो बोर्ड है उसे सेलेक्ट कर लेंगे। तो इस किसी बोर्ड से आपने 10th क्लास पास करी थी उसे सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको बताना है कि आपने किस ईयर के अंदर जो है 10th पास करी थी। यहाँ पर आपको मैक्सिमम मार्क्स बताने हैं कि मैक्सिमम मार्क्स कितने थे और आपको कितने प्राप्त हुए, वो यहाँ पर आप लिखेंगे। तो यहाँ पर आप लिख देंगे कि आपको कितने मार्क्स प्राप्त हुए थे, और यहाँ पर जो है परसेंटेज अपने आप कैलकुलेट होकर आ जाएंगे। तो यहाँ पर आप ईयर सबसे पहले फिल करेंगे, उसके बाद परसेंटेज अपने आप कैलकुलेट हो जाएंगे। तो हम यहाँ पर ईयर फिल कर देंगे, और उसके बाद यहाँ पर हम मैक्सिमम मार्क्स, और यहाँ पर हम लिख देंगे कि हमें कितने मार्क्स प्राप्त हुए थे। उसके बाद परसेंटेज अपने आप कैलकुलेट होंगे। उसके बाद हमको बताना है सीनियर सेकेंडरी के बारे में, यानी कि 12th के बारे में यहाँ पर आपको बता देना है। 12th का भी सबसे पहले आप बोर्ड सेलेक्ट कर लेंगे, और उसके बाद कुछ इसी प्रकार से आप जानकारी दे देंगे। अगर आप परस्यूइंग के अंदर है तो ऐसे में आपको यहाँ पर बोर्ड फिल करना है, ईयर फिल करना है, और रोल नंबर फिल कर देने हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको सत्यापन में मैं सत्यापन करता हूं पर क्लिक करना है, और प्रोसीड पर क्लिक करना है। अब आपके सामने कुछ इस प्रकार से एक पेज आएगा। यहाँ पर आपको ऑल टाइप्स ऑफ चार्ज बैक विल बी रिजेक्टेड एंड डिस्प्यूटेड केसेस विल बी हैंडल्ड पर यहाँ टिक करना है, और पे नाउ पर क्लिक करना है। पे नाउ पर क्लिक करने के बाद आपके सामने पेमेंट का पेज ओपन होगा। यहाँ पर जो है आपको किसी भी एक पेमेंट का मोड सिलेक्शन कर लेना है, और उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर प्रोसीड नाउ पर क्लिक कर देना है। प्रोसीड नाउ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको डिटेल फिल करनी है, और कंटिन्यू पर क्लिक करना है, और उसके बाद जो है आपका पेमेंट हो जाएगा। पेमेंट होने के बाद आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट निकाल लेंगे। तो कुछ इस प्रकार से आप पीटेट 2024 का ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। हमने आपको पूरी जानकारी दे दी है। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को आप लाइक और शेयर अवश्य करिएगा, और साथ ही ऐसे ही वीडियोज और ऐसी ही जानकारियां सबसे पहले प्राप्त करने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए।